दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मेरी बनारसी साड़ी ननद जी को नहीं दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मिताली अपनी पहली कमाई से अपनी माँ कुमुद जी के लिए एक खूबसूरत बनारसी साड़ी लेकर आती हैं और आते ही कुमुद जी को दिखाती हैं। ये देखो माँ, कैसी है ये साड़ी, इसका रंग तो देखी कितना सुंदर है ना, बिल्कुल तुम्हारी बनारसी साड़ी जैसी, नारंगी और बैंगनी की पार, उस पर से गोल्डन जरी की खूबसूरत बूंदे पत्तियों के डिजाइन की, इतनी खूबसूरत कि एक ही नजर में किसी को भी पसंद आ जाए। हाँ, सुंदर है मिताली, पर वो बनारसी साड़ी जैसी खूबसूरत तो नहीं है जो तुम्हारी दादी ने मुझसे सीन कर अपनी तीसरी बहू को दे दी थी। बाद में उससे भी सीन कर अपनी ननद को दे दी थी। आज भी वो बनारसी साड़ी मेरी आंखों के झरोकों में तह लगाकर सजी हुई है। कैसे भूल सकती हूँ वो तेरी दादी का विश्वासघात। मिताली कुमुद जी के अंदर बैठी उस टिस को अच्छे से समझ रही थी। कितना तकलीफ होता है जब आपकी कोई दिल के पास रहने वाली चीज किसी को मिल जाए तो छोड़ो ना माँ। अब पुरानी यादों को याद करके क्या फायदा। कुमुद जी के मूड को बदलने की कोशिश करते हुए मिताली कहती है, नहीं मिताली, तू नहीं समझेगी बेटा, दुख होता है ये सोच कर कि मैं तो उस घर की सबसे बड़ी बहू थी, इतना भी हक नहीं था मेरा। साड़ी क्या, गहने भी नहीं सड़े थे मुझे, पर आज तक मैंने ना तेरी दादी से और ना ही तेरे पापा से कोई शिकायत की। जो मिला उसमें ही खुश रहती थी। पर तुझे बता के क्या फायदा, अभी नहीं समझ पाएगी तू। जब तेरी शादी होगी तब तुझे समझ आएगा। अरे माँ, मुझे सब पता है, मुझे भी याद है आपकी वो खूबसूरत सी साड़ी, कितना सुंदर था जो आज तक मेरी आंखों में बसा है। इसलिए तो वैसे ही ढूंढ कर ले आई हूँ। एक बार अच्छे से खोल कर देखो तो सही माँ। मैं ले आई ना आपके दिल के पास बसी हुई साड़ी को। ऐसा बोलकर मिताली कुमुद जी को हंसाने की कोशिश करती हैं, पर कुमुद जी उस लम्हे को कभी भी भूल नहीं पाई कि कैसे ससुर जी ने उनके लिए वो बनारसी साड़ी लाए थे। दरअसल कुमुद जी की शादी में वे लोग ने बनारसी साड़ी नहीं सड़ा पाए थे। किसी किसी प्रदेश में बनारसी साड़ी सड़ाने का रिवाज है। ये प्रचलन वर्षों से बिहार में चला आ रहा है कि हर बेटे की शादी में ससुराल से बहू को बनारसी साड़ी सजाया ही जाता है, वो भी तिलक के समय। पर कुमुद जी के शादी के समय ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही सोच कर कुमुद जी के ससुर राम जी अपने दूसरे बेटे के शादी के
सम दोनों बहुओं के लिए बनारस से लेकर आए थे, पर देवर की शादी में भी कुमुद जी को वो साड़ी नसीब में नहीं लिखी थी, क्योंकि दूसरे बेटे की शादी में कुमुद की सासू माँ निर्मला जी ने पहन लिया था, ये कहकर कि शादी के बाद उन्हें वापस कर देगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। समय बीतता गया और 5 साल बीत गए। अब निर्मला जी के तीसरे बेटे की शादी का समय आ गया। तीसरे बेटे की शादी के बाद वो साड़ी निर्मला जी ने अपनी नई नवेली बहू को मुंह दिखाई में दे दी। अब सहा करके भी कुमुद कुछ बोल नहीं सकती थी। इस तरह जिस साड़ी पर कुमुद जी का नाम दर्ज था वो इधर उधर भटक रही थी। वो साड़ी थी ही इतनी खूबसूरत कि सभी औरतों की नजर उस पर टिकी हुई थी। और हो भी क्यों नहीं, पुराने समय की बनारसी साड़ियों की बात ही कुछ अलग होती थी। उसमें सोने के तार से काम किया जाता था और बनारसी सिल्क बहुत उत्तम कोटि की सिल्क मानी जाती हैं। आज भी बनारस की साड़ियों की एक अलग पहचान है। उसमें से एक थी निर्मला जी की ननद कल्याणी, जो आए दिन अपनी भाभी से उस साड़ी के लिए नए नए प्रपंच करती रहती थी। कभी अपनी गरीबी का रोना तो कभी साड़ी नहीं है शादी ब्याह में पहनने के लिए। इस तरह अक्सर कल्याणी निर्मला जी को बोलकर परेशान कर दिया था। एक दिन निर्मला जी गुस्से में वो साड़ी तीसरी बहू से मांग कर कल्याणी को दे देती हैं। कल्याणी वो बनारसी साड़ी पाकर बेहद खुश होती हैं, पर कुछ दिनों बाद ही वो लाकर निर्मला जी को दे देती हैं, ये कहकर कि भाभी आपने तो फटी हुई साड़ी मुझे दी थी। जबकि कल्याणी उस साड़ी को फाड़कर वापस कर गई। आखिर उस बनारसी साड़ी में सबकी नजर लग ही गई। जिसके नाम से आया था वो तो कभी पहन ही नहीं सकी। निर्मला जी हमेशा कुमुद को ये कहकर टालती रही कि तुम्हारी अमानत वो बनारसी साड़ी मेरे पास सुरक्षित है, जब तुम्हें चाहिए ले लेना। अरे बहू, वो तुम्हारे पेटी में पड़े रहे या फिर मेरी पेटी में क्या फर्क पड़ता है। कुमुद जी को अपनी सासू माँ पर पूरा विश्वास था, कभी न कभी निर्मला जी वो साड़ी दे देगी, पर हर बार उनका भरोसा टूटता गया और फिर कभी नहीं मिला वो नारंगी बनारसी साड़ी। दोस्तों, कुछ बातें दिल में बस जाती हैं और वो भी सासू माँ की दी हुई टिस, जिसे लोग इतनी आसानी से नहीं भूलते। और उस यादों को याद कर लोग अक्सर उदास हो जाया करते हैं। ऐसे साड़ी, कपड़े या गहने बहुत बड़ी चीज नहीं होती, पर विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है हर रिश्ते के लिए, जिसे हमेशा बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करें।